आजाद बुल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे हूथीज ने बाब अल मंदब और रेड सी में जहाज डुबोने की दी धमकी। जहाजों का वीडियो जारी कर मचा दी हलचल। अमेरिका का मिडिल ईस्ट में बड़ा मूव, बड़ी एयरफोर्स एक्सरसाइज शुरू करने की तैयारी, निशाने पर ईरान। और ईरान अमेरिका के बीच रीजनल हाई अलर्ट, मिलिट्री पूरी तरह तैनात, अगले कुछ घंटे बेहद अहम। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जितनी थी हेडलाइंस उससे कहीं ज्यादा होंगी खबरें। हूथीज ने कई महीनों बाद एक वीडियो जारी करके एक बड़ी वार्निंग दी है, जो कहती है कि बाब अल मंदब और रेड सी में जहाजों को फिर से डुबोने का सिलसिला शुरू हो सकता है। ये वीडियो 25 और 26 जनवरी की रात को जारी किया गया और ये वीडियो यमन के हूथीज का ऐलान जंग है। और इस बार इस ऐलान की वजह गजा नहीं है, ईरान है। दोस्तों, वेस्ट एशिया की टेंशन अब एक नए लेवल पर पहुंच चुकी है। यमन के हूथीज ने एक नया वीडियो जारी किया है और साफ किया है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो वो बाब अल मंदब स्ट्रेट और रेड सी में जहाज़ों पर हमले दोबारा शुरू कर सकते हैं। ये वही स्ट्रेट है जो ग्लोबल शिपिंग और तेल सप्लाई के लिए लाइफलाइन है। ये ताज़ा वीडियो है हूथीज की तरफ जारी किया हुआ। जहाज़ दिखाए जा रहे हैं और दिखाया जा रहा है ये सब हमारी टारगेट में है। वीडियो में हूथीज बिल्कुल सीधा मैसेज दे रहे हैं कि हम तैयार हैं और हमें रोकने वाला कोई नहीं। इसका मतलब सिर्फ धमकी नहीं, बल्कि रियल थ्रेट है जो ईरान पर मुमकिन अमेरिकी स्ट्राइक के माहौल को और गर्म कर सकती है। दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर हूथीज सच में कोई एक्टिव मूव करते हैं तो ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है, दुनिया भर के व्यापार पर असर पड़ सकता है, तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी और अमेरिकी एलाइज जैसे सऊदी अरब और यूएई को भी अलर्ट रहना पड़ेगा। ये वीडियो दिखाता है कि हूथीज सिर्फ यमन में नहीं बल्कि रीजनल पावर गेम में भी एक्टिव और हाई लेवल पर रेडी हैं। दोस्तों, बाब अल मंदब और रेड सी अब सिर्फ ट्रेड रूट यानी व्यापार का रास्ता नहीं है, बल्कि जंग के मोर्चे का हिस्सा बनते दिख रहे हैं। अगर अमेरिका ने ईरान पर किसी भी तरह का हमला प्लान किया तो हूथीज की ये स्ट्रेटेजिक पोजीशन अमेरिकी और इसराइली हुकूमत के लिए नया चैलेंज बन सकती है। वो सिर्फ जहाज़ों पर हमला नहीं करेंगे, हो सकता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट छिड़ने या कॉन्फ्लिक्ट तेज होने की सूरत में इसराइल पर भी मिसाइल और ड्रोन से हमला करें। तो बिल्कुल क्लियर है कि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं जो हूथीज ने जारी किया, बल्कि रीजनल पावर स्ट्रगल का एक लाइव सिग्नल है, जहां हूथीज ईरान और अमेरिका के बीच अगली बड़ी स्ट्राइक का सारा हिसाब किताब बन रहा है। दूसरी खबर का रुख करते हैं दोस्तों। वेस्ट एशिया का माहौल अब और गर्म होता जा रहा है। अमेरिका की एयरफोर्स ने इलाके में कई दिनों तक चलने वाली बड़ी एक्सरसाइज शुरू करने का ऐलान किया है। मतलब लोग सोच रहे थे कि हमला होगा और अमेरिका इस बीच कह रहा है कि हम एक्सरसाइज करेंगे। क्या ये एक्सरसाइज एक नकाब है? ये एक्सरसाइज खास तौर पर यह देखने के लिए की जा रही है कि अमेरिका अपने फाइटर एयरक्राफ्ट्स को कितनी तेजी और कितने इफेक्टिव तरीके से मूव कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें लगातार ऑपरेशनल बनाए कैसे रख सकता है। ये परखा जाना है इस एक्सरसाइज में, मकसद बताया जा रहा है। ईरान की निगाहें इस एक्सरसाइज पर टिकी हुई हैं क्योंकि ये एक्सरसाइज सीधे रीजन में किसी भी फ्लैक्सिबल रिस्पांस की तैयारी से जुड़ी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम की एयरफोर्स के एक सोर्स ने बताया कि ये कई दिन चलने वाली एक्सरसाइज होगी और इसका मकसद अमेरिका की डिप्लॉयमेंट और ऑपरेशनल तैयारियों को मजबूत करना है। इसका मतलब साफ है दोस्तों, अमेरिका इस रीजन में किसी भी इमरजेंसी या टेंशन की हालत में बहुत ही इफेक्टिव तरीके से, बहुत ही क्विक, फुर्तीले और सटीक कार्रवाई के लिए तैयारी कर रहा है। ये एक्सरसाइज सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि रीजनल पावर गेम में अमेरिका की स्ट्रेटेजिक ताकत का भी एक नमूना है जो वो दिखाना चाहता है। ईरान के लिए ये साफ मैसेज है कि अमेरिका अपनी एयर पावर रीजन में लगातार बढ़ा रहा है और किसी भी तरह के तनाव का जवाब देने के लिए वो रेडी है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि ईरान इस तैयारी को देखकर खामोश रहेगा या किसी तरीके से अपना रिस्पॉन्स दिखाने की कोशिश करेगा। रीजन का ये डायनेमिक स्टेटस अब हर रोज बदल रहा है और हर एक्सरसाइज, हर मूव का असर सीधे इलाके के पावर बैलेंस पर पड़ रहा है। दो अपडेट्स दे दो यहाँ जो मैंने मॉर्निंग में दी थी, मॉर्निंग न्यूज़ में। पहले ये कि अब्राहम लिंकन जो अमेरिका का वॉरशिप है और उसका पूरा स्ट्राइक ग्रुप जो उसके साथ और वॉरशिप्स जो हैं वो सब
मिडिल ईस्ट पहुंच गए हैं और ईरान के करीब। दूसरा ये है कि दावा किया गया है कि ईरान की IRGC ने कहा है कि हम अब्राहम लिंकन को डुबो देंगे अगर हमें ज़रा सा भी खतरा महसूस हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी खबर सुनिए। दोस्तों, मिडिल ईस्ट रीजन की हालत अब सच में हाई अलर्ट पर है। इस मैप में साफ साफ दिख रहा है कि अमेरिका ने ईरान के इर्द गिर्द आसपास अपनी मिलिट्री पूरी तरीके से तैनात कर दी। आप इस मैप को देखते रहिए, बड़ा बड़ा फाइटर जेट्स, टैंकर्स, AWACS और कैरियर एयर विंग्स यूरोप और मिडिल ईस्ट में फैले हुए हैं, जैसे हर मोर्चे पर निगाह रखी जा रही हो। इसका मतलब साफ है, जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ तैयारी नहीं, किसी बड़े ऑपरेशन का इंतजाम है। सियासी रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने ईरान को अपनी शर्तें भेजी हैं और अब उसके जवाब का इंतजार हो रहा है। इसके साथ ही अमेरिका की फौज को बढ़ाकर ईरान पर प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। ट्रंप का मकसद है कि ईरान का जवाब उसकी शर्तों के मुताबिक आए, एक ऐसा जवाब जो उसके ईगो और पॉलिटिकल एजेंडा को मुतमईन कर सके, सेटिस्फाइड कर सके। लेकिन ईरान भी पीछे नहीं है। वो अपने एलाइज जैसे हुथीज और इराक के मूवमेंट्स के जरिए साफ कर रहा है कि अगर लड़ाई होती है तो वो उसे और बड़ा करने से हिचकेगा नहीं। रीजन की ये टेंशन अब सिर्फ लफ्ज़ों या डिप्लोमेसी तक नहीं रही, बल्कि असली मिलिट्री पोजीशनिंग और रेडीनेस तक पहुंच गई है, तैयारी तक। हर मूव, हर फ्लीट नेवी की और हर एयर विंग, यानी आसमान का जितनी भी ताकत है, फाइटर जेट्स, ईरान और अमेरिका के बीच के पावर बैलेंस का सीधा इशारा है। हर मूव, हर फ्लीट, हर एयर विंग, सीधा इशारा पावर बैलेंस का। दोस्तों, सवाल अब यह है कि ईरान कैसे जवाब देगा और अमेरिका की ये ग्रैंड प्रिपरेशन रीजन में क्या बड़ा खेल तैयार कर रही है। ये जो हाई अलर्ट जहाज़ों और फाइटर जेट्स का मूवमेंट है, वो सिर्फ दिखावा नहीं है, बल्कि आने वाली किसी स्ट्राइक का लाइव सिग्नल लगता है, मेरा मानना है। कुछ चीज़ें यहाँ से जान लीजिए। ईरान से रिलेटेड जो एक हैकर ग्रुप है जिसका नाम हंडाला बताया जाता है और हंजाला भी लिखा जाता है, उसने ये कहा है कि इसराइल को ये पता है, उसके सोर्सेज को, मिलिट्री सोर्सेज को ये पता है कि ईरान ने 1500 बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार कर रखी हैं और जो है लिमिटेड लॉन्च प्लेटफॉर्म से जो है इन्हें लॉन्च करने की भी तैयारी है। और ये कहा जा रहा है कि ईरान कोई छत्ते नहीं मारेगा, हल्के करके इन बैलिस्टिक मिसाइल्स को दागेगा, यानी एक लंबी जंग की तैयारी। क्योंकि एक साथ हथियारों का झोंकना होता है कि 4 दिन में जंग खत्म करनी, नहीं, ईरान का मूड इस बार ऐसा नहीं है। एक और खबर जो हमने आपको कल भी बताई थी, उसके आगे की बात यह है कि अब ये खबर आम हो रही है। पहले ये सोर्सेज के हवाले थी, अब द जेरूसलम पोस्ट इसराइली अखबार ने भी छापी। खामनेई इशूड नो मर्सी शूट टू किल ऑर्डर्स टू क्वेल प्रोटेस्ट अक्रॉस ईरान। न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिकी अखबार के हवाले से ज़ायनी अखबार ने लिखा है कि खामनेई, आयतुल्लाह खामनेई, द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, उन्होंने कहा था कि कोई रहम मत करो, प्रोटेस्टर्स को सीधे गोली मारो और इन्हें ख़त्म करो, क्योंकि हमें ये प्रोटेस्ट को चलना है। और ये बताया जा रहा है 9 जनवरी को हुक्म दिया गया था और कहा जा रहा है उसी दिन सबसे बड़ा कत्लेआम हुआ। अब ये कहा जा रहा है कि 30,000 लोग, 36,000 लोग मार दिए गए, जबकि फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ ईरान के जो स्पोक्स पर्सन हैं इस्माइल बागई, उन्होंने कहा कि ये सब बकवास है। ये जो कुछ भी 36,000, 30,000 का आंकड़ा चल रहा है कि प्रोटेस्टर्स मार दिए गए, ये सिर्फ हमारा दुश्मन मीडिया और जो प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर चलाने वाले लोग हैं वो सिर्फ बयान कर रहे हैं। हकीकत ये नहीं है, ये सिर्फ एक साजिश है और साजिश के अलावा और कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।